हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 के हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इफ़ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। तो हमें दो कोड दिए हुए हैं, दो इक्वल कोड दिए हुए हैं। अगर हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, और हमारी दो कोड हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है, इक्वल कोड। ठीक है, ये कोड हमारी ए बी और ये हमारा मान लेते हैं हम सेंटर है, और यहाँ पे हमारी कोड जो है वो सी डी, ये कोड है हमारी सी डी। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इफ़ टू इक्वल कोड ए बी एंड सी डी आर इक्वल इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल, इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लो कि इस पॉइंट ई पे, ये पॉइंट हमारा ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। तो कोड के साथ अगर ये एंगल मान लो 1 बना रही है, ठीक है, और ये इस साइड में एंगल 2 बना रही है, तो हमें प्रूव करना कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो गिवन है हमें कि सर्कल, ये ओ सेंटर ओ मान लेते हैं, सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, कोड ए बी इक्वल कोड सी डी के हमें गिवन है। ठीक है, कोड ए बी इक्वल कोड सी डी। ओके, उसके बाद हमें टू प्रूव करना हमें कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है कि हमें जो ये सेंटर है, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालना है, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालना है। ये डाल दिया हमने परपेंडिकुलर, इसको एम बोल लेते हैं, और इस पे जो डालते हैं इसको एन बोल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ये हम ड्रॉ करते हैं। प्रूफ में अगर हम देखें तो हम इन दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि हमें एंगल 1 2 के इक्वल, तो हम ओ ई एम और ओ ई एन इन दोनों ट्रायंगल में जाते हैं। इन ट्रायंगल ओ ई एम एंड ट्रायंगल ओ ई एन, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ठीक है, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, कॉमन है दोनों में, कॉमन। ठीक है, उसके बाद एंगल जो है हमारा ओ एम ई और ओ एन ई, ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, 90 डिग्री के हैं। एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई 90 डिग्री ईच, और 90 डिग्री ईच कहाँ से आई है, कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, उसके बाद ये ओ एम और ओ एन भी तो इक्वल होंगे, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, क्यों, क्योंकि कोड इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो क्योंकि कोड जो है वो इक्वल कोड है, और जब कोड हमारी इक्वल होती हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ये ओ एम और ओ एन जो है वो डिस्टेंस ही है कोड के सेंटर से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ई एम हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ओ ई एन के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी, और कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय सी पी सी टी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि जो ये एंगल ओ ई एम और ओ ई एन जो वो हमारे इक्वल होंगे। एंगल ओ ई एम इक्वल एंगल ओ ई एन, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल
2, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ओके, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेम सेंटर विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी, प्रूव दैट द ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल हमारे पास, एक सर्कल ये हो गया सेंटर, और दूसरा सर्कल इसके ये हो गया। हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिसमें सेंटर जो है वो ओ है, और 4 पॉइंट पे ये लाइन जो है वो कट करती है, ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, तो गिवन है हमें टू कंसेंट्रिक सर्कल, टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, विद सेंटर ओ। ठीक है, ओके। और उसके बाद हमारी लाइन ए बी सी डी कट है, ए बी सी डी। वैसे इसको लिखने की चाहे ज़रूरत भी नहीं है, चाहे लिखो भी ना, या फिर लिख सकते हैं कि लाइन ए डी इंटरसेक्ट, लाइन जो है ए डी इंटरसेक्ट सर्कल्स एट ए बी सी एंड डी, एट ए बी सी एंड डी। ठीक है, टू प्रूव हमें करना है, प्रूव हमें करना है कि हमारी ए बी जो है इज इक्वल टू सी डी है। जो ये पार्ट, ये ए बी जो है, हमें ये पार्ट हमें इस सी डी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास कोड की बात होगी तो वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमें करना है कि हमें ये यहाँ पे ओ से, सेंटर से इस ए डी पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। इसको हम बोल देते हैं एम, ये हमें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर बी सी, ओ एम परपेंडिकुलर बी सी, या फिर इसको बोल लो ओ एम परपेंडिकुलर ए डी, क्योंकि ये कंप्लीट एक लाइन है। अब ये बी सी पे भी परपेंडिकुलर है, ए बी पे भी ए डी पे भी परपेंडिकुलर है हमारा। ठीक है, तो उसके बाद प्रूफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर बी सी बाय कंस्ट्रक्शन। तो ओ एम परपेंडिकुलर बी सी है बाय कंस्ट्रक्शन, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। अगर ये ओ एम परपेंडिकुलर बी सी है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी एम इज इक्वल टू सी एम, बी एम इज इक्वल टू सी एम। क्यों, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके इसका रीजन हो जाएगा, क्योंकि बी सी एक कोड है, कोड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, क्योंकि कोड ए बी जो है वो कोड होगी ना छोटे वाले सर्कल की, और उस पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं जो हमारा ओ एम जो है वो ओ एम परपेंडिकुलर हमारा ए डी भी है, ओ एम परपेंडिकुलर ए डी भी है हमारा बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए एम इज इक्वल टू एम डी, या डी एम। ये क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे के इसको भी हमारा वही हो जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। ये ए डी जो है ये कोड नहीं होगी बड़े वाले सर्कल की, ये बड़े वाले सर्कल की कोड होगी, उस पर परपेंडिकुलर डाला गया तो उसको बाइसेक्ट करेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम देखें ये ए एम है, ये ए एम में से अगर हम बी एम को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास ए बी नहीं बच जाएगा। ये हमारे पास डी एम है, डी एम में से अगर सी एम को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास सी डी बच जाएगा। तो अगर हम ऐसे करें कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 अगर करें तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करेंगे। तो ए एम माइनस
बी एम इज इक्वल टू डी एम माइनस सी एम। तो ए एम में से बी एम गया तो हमारे पास क्या रह गया, ए बी इज इक्वल टू डी एम में से सी एम गया तो हमारे पास सी डी रह गया। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 गर्ल्स रस्मा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया रस्मा, सलमा और मनदीप ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है हमारी ये सर्कल की, ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये एस से लेके यहाँ तक 5 है, ये भी हमारा 5 है और यहाँ ओ एम भी हमारा 5 होगा। ठीक है, सेंटीमीटर। रस्मा थ्रोज ए बॉल टू, रस्मा जो है थ्रोज ए बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रस्मा। ओके, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रस्मा एंड सलमा, मतलब जो ये आर एस डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है, एंड सलमा टू मनदीप ही 6 सेंटीमीटर, तो एस एम बी हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके। देन फाइंड द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रस्मा एंड सलमा। तो ये हमें रस्मा एंड मनदीप, मतलब आर एम जो हमें ये फाइंड करना है हमें। ओके, गिवन है हमें सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ, जिसमें रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी देर की, हमें रेडियस ऑफ सर्कल देर की 5 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस दो आर एस इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। टू फाइंड हमें करना है आर एम डिस्टेंस जो हमें ये फाइंड करना है। अब इसमें क्या है, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या है हमें ज्वाइन करना पड़ेगा बस, कि आर एम, एक तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, ये हमने ज्वाइन किया इसको। ठीक है, ज्वाइन आर एम, आर ओ और ओ एम। ठीक है, ये इसको भी ज्वाइन कर लिया हमने, और यहाँ इसको भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, जहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को पॉइंट पी बोल देते हैं। ओके, तो अब हम क्या है, अब हम इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, जो कि हमारी ओ एस और एम और ओ आर और एस, इन दोनों ट्रायंगल में प्रूफ में अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल कुछ ऐसा क्वेश्चन नंबर हमारा ये फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड थोड़ा सा रिलेटेड है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल हमारी क्या है, ओ एम और एस, ओ एम एस एंड ट्रायंगल ओ आर एस। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू ओ आर, हम कह सकते हैं ओ एम इज इक्वल टू ओ आर। ये ओ एम जो है ये इस ओ आर के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये क्या है, रेडियस है ये दोनों। ओके, उसके बाद हम कह सकते हैं ओ एस इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू ओ एस, ये क्या है, कॉमन है, ये है कॉमन। और आर एस, ये एम एस इज इक्वल टू आर एस, ये हमारी गिवन है, हमें इक्वल, ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर ईच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम एस इज इक्वल टू आर एस, ये क्या है, 6 सेंटीमीटर ईच, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारी, ट्रायंगल ओ एम एस जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल ओ आर एस के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। और अगर हमारी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखो, ये ट्रायंगल हमारी, ये वाली ट्रायंगल और
ये वाली ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल हमारा हो जाएगा SOM और इसका SOR और SOM। इस एंगल को अगर एंगल 1 नाम दे दूँ, इस साइड वाले को एंगल 1 और इस साइड वाले को एंगल 2 नाम दे देता हूँ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय CPCT हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बाय CPCT हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम क्या है इन छोटे वाली ट्रायंगल में जाते हैं। अब हम जाएंगे इन छोटे वाली ट्रायंगल हमारी OPR और OPM में, OPR और OPM में इन ट्रायंगल OPR एंड ट्रायंगल OPM, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो इनमें कह सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OP, ये होगी हमारी कॉमन, और OR इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OM, ये होगी रेडियस, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल जो है हमारी ट्रायंगल OPR कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल OPM की, और ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये एंगल है, ये जो हमारा एंगल है ये, और ये जो हमारा एंगल है, इस एंगल को मैं एंगल 4 नाम दे देता हूँ, इसको मैं यहाँ भी लिखता हूँ, इसको एंगल मैं 3 नाम दे देता हूँ, और इस साइड वाले को एंगल मैं 4 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया हमारे पास। और अगर नेक्स्ट पेज पे हम देखें तो ये हमारे एंगल ऐसे बन रहे हैं, देखो एंगल 3 और 4। मैं यहाँ पे इस डायग्राम को एक बार दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास कुछ ऐसे डायग्राम हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसे है, ये S है, ये O है, ये R है, और ये M है, और ये P है। यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 है, यहाँ पे हमारे पास एंगल 2 है, ये हमारे पास एंगल 3 है, और ये हमारे पास एंगल 4 है। हमने एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कर दिया, और एंगल 3 और 4 हमारे लीनियर पेयर एंगल भी है, क्योंकि ये OS रेडियस होगी हमारी स्ट्रेट लाइन, और ये OM हमारी एक टाइप से क्या होगी, ये होगी हमारी कोड होगी। तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, और ये दोनों एंगल हमारे लीनियर पेयर एंगल हो गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे हम कह सकते हैं बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से इन दोनों का सम 180 डिग्री भी है, और ये दोनों एंगल इक्वल भी है। तो हम कह सकते हैं सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी SO जो है वो परपेंडिकुलर होगी हमारी RM पे। SO देखो, ये SO ये हमारी रेडियस है, ये सेंटर है हमारा, सेंटर से हमारे पास RM पे परपेंडिकुलर होगी। तो मतलब कि ये क्या है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि RM हमारी ये कोड है, RM यहाँ पे लिख देते हैं, बट RM इज ए कोड, और कोड पे सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो RP इज इक्वल टू MP, RP इज इक्वल टू MP भी आ गया हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो इस RS में ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो है ये हमारे पास कंप्लीट OS जो है वो 5 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, ये हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है कंप्लीट, अगर मैं इस SP को अगर मैं यहाँ पे मैं OS को यहाँ पे X मान लेता हूँ, इसको मैं अगर x मान लूँ तो ये कितनी रह जाएगी, ये 5 - x रह जाएगी, ये 5 -
एक्स रहेगी, ये 5 माइनस एक्स रहेगी। और यहाँ पे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, क्योंकि ये ओ एस रेडियस है ना सर्कल में। देखो ये ओ सेंटर है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये अगर 5 है तो ये कितनी है, ये भी 5 है और ये भी 5 है हमारे पास, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। और देखो ये हमने निकालनी है, ये हमने कंप्लीट निकालनी है, ये निकालनी है। तो इसको, इस पार्ट को आर पी को मैं वाई मान लेता हूँ, आर पी को मैं वाई मान लेता हूँ। तो आर एम जो है वो 2y हो जाएगी, क्योंकि आर पी इज इक्वल टू एम पी है हमारे पास। तो एक बार तो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल यहाँ पे देखते हैं, इन, क्योंकि हमने ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का एंगल प्रूव करते हैं, तो ये 90 का और ये 90 का हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एस पी आर, एस इन ट्रायंगल एस पी आर यूजिंग, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल लिखते हैं, बल्कि राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पी पे 90 डिग्री है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमारा 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर जो कि हमारा 6 स्क्वायर। एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ आ गई, ठीक है। दूसरा हमारा इन राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी ओ पी एस नहीं, ओ पी आर में, इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू, बेसिकली तो हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक्स को एलिमिनेट करके वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें तो हम y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू को अगर निकाल लें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 25 माइनस वाई स्क्वायर, 25 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास, अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो ये आ जाएगा मेरे पास 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम ये रख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा 25 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10x को इधर ले आते हैं तो 10x प्लस का हो जाएगा, और ये इधर 36 50 माइनस 36 करेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14/10 इज इक्वल टू 1.4। और x अगर हमारा 1.4 आ गया है, तो अगर हम x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, या यहाँ पे पुट कर लेते हैं या फिर इसमें ही पुट करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें पुट करके कैसे, जैसे यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, यही है ना, ये रहा। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1.4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से वाई स्क्वायर हमारा आ जाएगा 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर हमारा होता है 14 का स्क्वायर, हमें पता है 14 का स्क्वायर हमारा होता है 196, और 2 के बाद 1.96 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 23.04 बचेगा। तो y आ जाएगा हमारा 23.04 का रूट, और ये अगर आप देखें तो ये 25 से थोड़ा सा कम है, मतलब कि 5 के
स्क्वायर हमारा 25 होता है, उससे कम है हमारा। तो ये अगर हम 4 का स्क्वायर देखेंगे तो हमारा 16, ये उससे ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसके और इसके बीच में है। अगर हम 4.5 इंटू 4.5 करेंगे तो हमारे पास 25 और 20 आ जाता है, इससे हमारा ज़्यादा है ये, ठीक है, इससे हमारा ज़्यादा है। और लास्ट में इसके 4 है, देखो अगर 4.6 इंटू 4.6 करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारी 6 आएगी, लास्ट डिजिट हमारी 6 या 36 जो कि नहीं है हमारी। 4.7 इंटू 4.7 करेंगे तो 7 7 49, लास्ट डिजिट 9 आएगी जो कि नहीं है हमारी। 4.8 इंटू 4.8 करेंगे तो हमारा 8 जा 64 4 आता है, तो मतलब कि ये हमारा 4.8 है, ये हमारा 4.8 है, ठीक है, क्योंकि 4.8 इंटू 4.8 हमारा यही बनेगा कंप्लीट, ठीक है। तो हमारे पास y आ गया, बट हमें y नहीं निकालना था, हमें निकालना था RM, और RM है हमारा 2y हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये दो इक्वल पार्ट में, तो 2 इंटू 4.8 इज इक्वल टू 9.6 जो हमारा सेंटीमीटर वो आ जाएगा, 9.6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी था, तो ये फिर भी हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ये देख लो आप यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद हमने ये यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारी एक्सरसाइज 9.2 का। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Said and David are sitting at equal distance on boundary, each having a telephone toy in his hand to talk to each other. Find the length of the string of each phone, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है, ये हमारे पास सर्कुलर पार्क है, ठीक है। 3 बॉयज़ हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं ये, ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ पे अंकुर हो गया, यहाँ पे सईद हो गया और यहाँ पे डेविड है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। इनके फ़ोन जो है वो, उनकी ये होगी हमारी उनके फ़ोन की स्ट्रिंग। अब इक्वल डिस्टेंस पे है तो फ़ोन की स्ट्रिंग की लेंथ भी हमारी इक्वल होगी, तो इक्वल होगी तो ये जो है हमारी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, और ये हमारा हो गया ओ सेंटर, इसका ओ हमारा हो गया इसका सेंटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये साइड ऑफ द ट्रायंगल निकालनी है, ठीक है, साइड ऑफ द ट्रायंगल हमें निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे, इसके लिए हम देखते हैं कि हम जो है साइड मान लेते हैं हमारी, जो है ये साइड जो है हम वो 2A मान लेते हैं, ये हमने 2A, ये साइड भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 2 हो जाएगी, ये साइड भी हमारी 2 हो जाएगी। हम क्या करते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से हम जो है इस SD जो है कोड है हमारी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करता है, सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन द कोड उसको दो में बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये टोटल 2A है तो ये A होगी हमारी और ये A होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ ऐसे, ठीक है। हम सॉल्यूशन में हम देखेंगे यहाँ पे गिवन और टू प्रूव लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें जस्ट फाइंड करना है कि फाइंड तो हमें करना है 2A, ठीक है। 2A की जो साइड ऑफ द, या फिर ऐसे बोल दो, या SD SAS बोल लो, या फिर SD बोल लो, या DA बोल लो, हमने ये फाइंड करनी है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारी, तो तीनों साइडें इक्वल होंगी हमारी, ओके। तो उसके बाद हमें फाइंड करना ये है। इसके बाद इसमें क्या था, एक कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी थी, ये कंस्ट्रक्शन क्या थी कि ड्रॉ क्या है, ड्रॉ हमारा परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देते हैं M, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर SD, ठीक है, OM परपेंडिकुलर SD, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ON परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम MN, यहाँ पे P, ये P मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये N है तो ON परपेंडिकुलर AD और OP परपेंडिकुलर AS, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये 3 ट्रायंगल बन जाएंगे हमारे पास। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ ये, और यहाँ पे ये ज्वाइन कर दूँ, और ये यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है ये, तो ये हमारे पास 3 ट्रायंगल बन रही हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ASD जो है हमारी, ये होगी हमारी इक्विलेटरल
ट्रायंगल। अगर ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अगर इस कंप्लीट ASD ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम इसका ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि हमारी एक ये ट्रायंगल बन रही है, इसका एरिया जो ये वाली बन रही है, एक हमारी ये ट्रायंगल बन रही है, इसका एरिया, और एक ये हमारी ट्रायंगल बन रही है, इसका एरिया। इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा कंप्लीट ASD जो ट्रायंगल है उसके एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOS, ट्रायंगल AOS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल SOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा AOD, ये हमारे किसके इक्वल होगा, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ASD के बराबर होगा। ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करेंगे तो हमारा ट्रायंगल जो है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके एरिया के बराबर होगा। अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा कि हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका 1/2 बेस है, इसका हमारा ये एस कौन सी ट्रायंगल है AOS, इसका बेस हमारा 2 है, और हाइट ये जो परपेंडिकुलर डाला है ये OP प्लस इसका 1/2 बेस हमारा 2 है और परपेंडिकुलर OM प्लस 1/2 बेस हमारा 2 है इंटू परपेंडिकुलर ON इज इक्वल टू, और ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा √3/4 इंटू में A स्क्वेयर। A उस टाइम में हमारी साइड होती है, यहाँ पे साइड क्या है 2A है, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वेयर। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हम 1/2 और 2A को अगर कॉमन ले लें, ये और ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास OP प्लस OM प्लस ON रह जाएगा हमारे पास, और ये इक्वल हो जाएगा √3/4 इंटू 2A इंटू 2A। और हमारे पास क्या है, हम कह सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू ON। ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास, क्योंकि जो हमारी ये AS SD और DA ये क्या है 3 कोड्स हैं और इनकी लेंथ इक्वल है। जब कोड हमारी इक्वल होती हैं, कोड लेंथ हमारी इक्वल होती हैं, तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती हैं। तो इसका हम रीजन लिखेंगे इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस, इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये हमारा जो OM है, ये जो ON है और ये OP है, ये क्या है, सेंटर से इन कोड का डिस्टेंस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारी, यहाँ पे साथ में हम ये लिख सकते हैं कि AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू DA। ठीक है, ये तीनों कोड हमारी ऐसे डायरेक्टली दी नहीं थी पर इनडायरेक्ट वे से दी थी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2A इंटू, यहाँ सबकी जगह OM की जगह भी OP लिख सकते हैं और ON की जगह भी OP लिख सकते हैं। तो सबकी जगह मैं OM लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स OM इज इक्वल टू √3/4 इंटू 2A इंटू 2A। अब ये 2A से ये 2A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से ये 4 और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे OM जो है, OM इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा A बचा, एक तो ये √3 बचा है, एक A बचा हुआ है और ये एक 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो A/√3 हमारे पास आ जाएगा, A/√3 हमारे पास OM आ गया। अब हमें ये जो है ये OM निकल गया हमारे पास, और ये A है और ये रेडियस है, और रेडियस इसमें कितनी दी हुई, ये रेडियस हमें 20 दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रायंगल में चलें इन राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला है, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMS राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो हमारे पास क्या है, हम लिख सकते हैं कि SO स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारा SM बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर OM का स्क्वायर। अब SO हमारा कितना है 20, तो ये जगह 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू SM हमारा A स्क्वायर प्लस यहाँ पे OM हमारा A/√3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो A स्क्वायर प्लस
ए स्केयर बाय 3 है, और यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो यह जो हमारा 3a स्केयर प्लस 1 4a स्केयर बाय 3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 400 इंटू में 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू ए स्केयर। यहाँ से कट करेंगे तो ए स्केयर हमारा आ जाएगा 300, और यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10√3। ए की वैल्यू हमारी 10√3, बट हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी वैल्यू 2a की। 2a हमारा हो जाएगा 20√3, और जो कि हमारा इक्वल होगा किसके, as के, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा, sd के, और जो कि हमारा किसके इक्वल होगा, da के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज हमारी 9.2 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज, उसके बाद हम नेक्स्ट जो थ्योरी पार्ट है वो देखेंगे। ओके।